हेलो, गुड मॉर्निंग। हर हर गंगे। आज प्रयागराज में हमारा नेक्स्ट डे है, यानी दूसरा दिन है और बहुत खुशी है। अभी हम गंगा घाट पे नहाने जा रहे हैं। कल हम आए तो सीधे हम संगम नहाने चले गए थे। संगम नहा के और पूरा देखते सुनते शाम को आश्रम में आ गए थे। आश्रम में आके हमने थोड़ी देर स्टे किया और फिर उसके बाद हम गंगा घाट चले गए थे। और मेरे पीछे ही सतनाक गंगा घाट है। आश्रम के बहुत करीब गंगा घाट है। थोड़ी थोड़ी लाइट आपको दिख रही होगी, ये गंगा घाट की लाइटिंग है। और एकदम यहाँ से समझ लीजिए कोई 400-500 कदमों की दूरी पे ही जो सतनाक घाट है ना, वो यहाँ से बहुत करीब है। तो बहुत अच्छी लगी शाम की गंगा आरती। और अभी सुबह हम गंगा नहाएंगे। गंगा नहा के आके चाय पानी पी के थोड़ा तैयार होके फिर हम जाएंगे वहाँ जो संगम है, यानी त्रिवेणी संगम जहाँ है, गंगा जमुना सरस्वती, वहाँ जाएंगे, वहाँ नहाएंगे और वहाँ से बड़े हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और भी कई चीज़ें हैं, सब देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल मैं आपको आश्रम दिखा दी जहाँ हमने स्टे किया है, जहाँ हमको रूम मिला है। ये है वो आश्रम। बाहर से तो मैं दिखा नहीं रही हूँ, अंदर से आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ से आप गंगा घाट देख सकते हैं और यहाँ की लाइटिंग देख सकते हैं। वैसे मैं सोच रही थी रात को दिखाने के लिए, बट काफ़ी लेट हो गया था तो हम जल्दी सो गए थे, तो मैंने आप सबके साथ अपडेट नहीं किया था। बट बहुत ही खूबसूरत व्यू है। पर हम रात में तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था अनकम्फर्टेबल, मैं अकेली बाहर नहीं आई थी। ये देखिए, ये है गंगा मैया और ये है गंगा घाट। ये छतनाक घाट है और ये आश्रम से बिल्कुल करीब है, जस्ट यानी 500 कदमों की दूरी पर है। और नाव अभी भी देखिए, इस टाइम पानी में नाव चल रहा है। तो लुक बहुत 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 व्यू खूबसूरत है, एकदम दिल खुश करने वाला व्यू है। बट ठीक है, चलिए मैं आपको आश्रम दिखा लाती हूँ, ठीक है। महाराज जी इन्होंने हमें रूम दिया है। अब चलिए मैं आगे सारा रूम दिखा देती हूँ, सबसे मिलवा देती हूँ। और सब लोग चलेंगे तो वहाँ भी दर्शन करा के लाऊंगी, ठीक है। देखिए, ये देखिए, यहाँ से वहाँ तक सब रूम बना है। आगे भी रूम है, नीचे लैट्रिन बाथरूम भी है उस साइड, यहाँ रसोई है, सारी सुविधा है। मतलब अब खाना भी हम लोगों ने यहीं खाया था, चाय हम लोगों ने यहीं पिया था, सुबह की चाय भी हमने यहीं पी है। और ये देखिए, अनमोल जा रहा है ब्रश करने, हम ब्रश कर चुके हैं, नहाना बाकी है, गंगा नहाएंगे। और 6:15 बज चुका है, जस्ट अब हम निकलेंगे। दीदी कर रही है तैयारी नहाने जाने के लिए। भाई सब भी रेडी हो चुके हैं, ये भी चले ब्रश करने। और ये कपड़े हमारे ही हैं जो कल सुखाए थे हमने नहा के। चलिए फिर सब लोग कमेंट में जय गंगा मैया लिखते रहिए, वीडियो देखते रहिए और हम चलते हैं गंगा नहाने, ठीक है। हम लोग चले अब गंगा नहाने। जबकि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये रास्ते का सीन है, आश्रम से जो मतलब रास्ता पड़ता है ना, उस रास्ते का है। यहाँ हम लोग आ रहे थे और अनमोल मतलब था कैमरामैन। अनमोल को देखिए इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं आती है, बट फिर भी उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी। तो उसकी कोशिश को आप लोग अप्रिशिएट करिएगा। यहाँ मैं आप लोगों को बुला रही थी, चलिए। तो सब लोग चल पड़े नहाने। यहाँ पुलिस कदम कदम पे मिल रही थी, गाड़ी भी थी और बाइक से भी पुलिस घूम रहे थे, वैसे भी जगह जगह पुलिस तैनात थे। ये चीज़ तो अच्छी थी यहाँ, मतलब सुविधा अच्छी थी। और बहुत सारे लोग अब जा रहे थे, क्योंकि जो लोग पहले आए थे वो जा रहे थे। और हम लोगों को तो मेन नहाना था, अमृत स्नान के लिए हम लोग रुके थे। हम 5 दिन प्रयागराज रुके थे, तो 5 दिन का सफ़र है तो थोड़ा टाइम लग रहा है आप लोगों को। ये सतनाक घाट है, यहीं पर रात को मैंने आपको गंगा आरती दिखाई थी और सुबह हम यहीं नहाने आए। रात भी हम लोग नहा के गए थे यहाँ से और सुबह फिर हम यहाँ गंगा नहाने आए हैं। गंगा नहाने के बाद फिर हम लोग संगम नहाने जाएंगे, लेकिन पहले गंगा नहाने आए थे और अपने अपने कपड़े पन्नी में भर के लाए थे। बैग कौन लेके आए, यहाँ मैं साड़ी का पिन निकाल आई थी और ऐसे ही साड़ी लटक रही थी, संभल नहीं रही थी मुझसे, लेकिन फिर भी लगी हुई थी। मैंने सोचा अभी पिन लगाएगी, थोड़ी देर में निकालेगी फिर लगाएगी, इसलिए मैंने लगाए नहीं। और बिना पिन के साड़ी संभालना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ जब मैं पहुँची घाट पे, तो एक लेडी थी, मतलब आंटी थी, उन्होंने बोला रखा था, लाला ले रखा था, लड्डू गोपाल। और इतने प्यारे लाला थे ना, मुझे मेरे लाला की याद आ रही थी कि काश मेरा लाला भी यहाँ होता, बट नहीं था। तो वो आंटी मुझे कह रही थी मतलब आपको लाना चाहिए था अपने लाला को। मैंने सोचा कि मतलब झोले में बैग में कहाँ रख के मैं घूमूंगी लाला को। तो वो कह रही थी नहीं, एक थैले में करके ले आना चाहिए। तो मैंने कहा चलिए कभी फिर नेक्स्ट ट्रिप पे देखेंगे। और हम कौन होते हैं लाला को लाने वाला, अगर लाला की इच्छा होगी तो वो ज़रूर आएगा। तो इस तरह करके
फिर यहाँ हमने पानी को प्रणाम किया, पानी पिया, मतलब गंगा जल पिया और गंगा मैया को प्रणाम किया। और मैं मतलब दीदी को देख के ही करती हूँ, मुझे देखिए इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी वो नहीं हूँ, मैं समझदार नहीं हूँ, थोड़ा-सा मतलब मेरा दिमाग बच्चों जैसा है। कभी-कभी मैं हरकतें बच्चे वाली करती हूँ, समझ नहीं पाती हूँ, बड़ी हो रही हूँ कि क्या हो रही मेंटल हो रही हूँ, समझ में नहीं आता, कुछ तो गड़बड़ है पूरा। बट कोई बात नहीं। तो दीदी मुझे जैसे-जैसे बताती रहती है, सिखाती रहती है, वैसा-वैसा मैं करती रहती हूँ। एक तरीके से मेरी माँ जैसी हैं, मैं अपनी माँ की तरह ही इनको मानती हूँ और ये भी उसी हक से मुझे डाँटती हैं, बोलती हैं, समझाती हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। ये मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है और सबसे क्लोज़ फ्रेंड है। सब कुछ अच्छा-बुरा सब कुछ मैं इनके साथ शेयर करती हूँ और ये मुझे एक माँ की तरह ट्रीट करती हैं, बेटी की तरह प्यार करती हैं, फ्रेंड की तरह मेरी बात सुनती हैं और एक दोस्त की तरह मुझे समझाती हैं। मतलब हर तरीके से हर एक रिश्ता मुझे इनमें मिल जाता है और इसी तरह वो भी मुझे रखती हैं, बहुत केयरफुली रखती हैं। वो भी अपने मन की हर बात मुझसे शेयर कर पाती हैं और मैं भी कर पाती हूँ। तो गंगा में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे-जैसे अंदर जाओ वैसे-वैसे ज़्यादा पानी था। पहले तो बस पंजे-पंजे थे, उसके बाद घुटने तक पानी आया, फिर कमर तक, फिर चेस्ट तक। जैसे अंदर गए वहाँ चेस्ट तक पानी और वहाँ बहाव भी था, इसलिए एक-दूसरे का हाथ अगर नीचे डूब के ऊपर आओ ना, तो पता नहीं कहाँ निकल जाओ, इसलिए एक-दूसरे का हाथ पकड़-पकड़ के एक-दूसरे के सहारे से नहा रहे थे। और यहाँ मतलब पहले हम लोग नहाने आए थे, फिर बाद में जब तक हम लोग तैयार होते तब ये भी लोग आते हैं बाद में ये लोग भी नहा के जाते हैं संगम में, गंगा में नहाते हैं, संगम तो बाद में नहाएँगे। पहले गंगा नहा के हम लोग यहाँ से जाएँगे, उसके बाद तब हम लोग संगम नहाने जाएँगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये गंगा और संगम का स्नान बहुत ही पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी। गंगा नहा लिए, आश्रम वापस आ गए और भोले बाबा की कृपा से महाशिवरात्रि का दिन है, तो मुझे ये थी मैं शिवरात्रि पे पूजा कहाँ करूँगी, तो यहाँ बहुत सुंदर शिवलिंग था, तो भोले बाबा को जल चढ़ा दिया, पूजा कर लिया और भगवान को चढ़ा के प्रसाद भी ले लिया, चाय पानी पी लिया, नाश्ता कर लिया और तैयार भी हो गई हूँ, सेम साड़ी पहनी कल वाली। और अब जाएंगे हम त्रिवेणी संगम नहाने। खस्ता मट्ठी और नमकीन लाई थी ना, सब खूब दब के नाश्ता करें, फुल एंजॉय करें। चलते हैं अब संगम नहाने, संगम चल के मिलती हूँ। दीदी और भी तैयार हो गई हैं, भाई साहब और तो नहाए नहीं संगम में, मैं अनमोल और दोनों दीदी नहा धो के हम तो संगम से तैयार होके आ गए हैं। सबने दीदी ने राधे राधे बोला, सो आप भी राधे राधे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। यहाँ तो लोग खाने में बिजी हैं, इनका तो टेम को नहीं। और कमरे में एक ही लाइट है तो लाइटिंग इतनी ही मिल रही है, काले नहीं है, बस लाइटिंग में प्रॉब्लम है हमारे में नहीं। गंगा घाट से नहा के आश्रम से चाय पानी पी के अब हम चले संगम पर। ये सारे गंगा घाट है, देखिए सारे पीपा पुल बन रहे हैं। ये पुल बने हैं 30-32 पुल बने हैं, 40-42 पुल बने हैं, ये बता रहे हैं 42 पुल, मुझे तो पता नहीं बट बने हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और वहाँ भीड़ इतने लोग हैं ना, कहते हैं। और जाना हमें भी वहाँ है, और वैसे सीधे जाए तो तुरंत पहुँच जाए, लेकिन सीधे नहीं है, इतना घुमाएंगे, कम से कम 10 किलोमीटर की घुमाई करके फिर पहुँचेंगे। कल हम 12 किलोमीटर चल के आश्रम पहुँचे थे और आज फिर तैयार है 10-12 किलोमीटर का चक्कर काटने के लिए। तो चलिए अब भी काटते रहिए हमारे साथ।